नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का, पर उससे पहले आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। आतंकी तैमूर राणा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तैमूर को भारत लाने के बाद एनआईए करेगी गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो 26/11 मुंबई हमले के मामले में होगी गिरफ्तारी व स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा और उसी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा तैमूर राणा को। जो तैमूर कोर्ट में पेशी से पहले तैमूर राणा का होगा मेडिकल परीक्षण और आतंकी तैमूर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी और तैमूर राणा की कोर्ट में पेश कर मांगी जाएगी रिमांड। जो 26/11 हमले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं, जब सरकार ने नरेंद्र मान को विशेष सरकारी वकील किया है नियुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तैमूर राणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो 26/11 हमले की सुनवाई को लेकर आज आतंकी तैमूर राणा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब तैमूर राणा को भारत लाने के बाद एनआईए करेगी गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे 26/11 मुंबई हमले के मामले में होगी गिरफ्तारी। जो स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। जब तैमूर कोर्ट में पेशी से पहले तैमूर राणा का होगा मेडिकल परीक्षण और उसी के साथ आतंकी तैमूर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। तैमूर राणा को कोर्ट में पेश कर मांगी जाएगी रिमांड, जिसमें 26/11 हमले की सुनवाई के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। वहीं सरकार ने नरेंद्र मान को विशेष सरकारी वकील किया है नियुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आतंकी तैमूर राणा को लेकर बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब तैमूर को भारत लाने के बाद एनआईए करेगी गिरफ्तार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रमन वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। तो इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से जिस तरीके से आज तैमूर राणा को आज भारत लाया जा रहा है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी श्वेता जी, आप हेलो जी राकेश जी, किस तरीके से जैसे आज तैमूर राणा की आज भारत लाया जा रहा है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जानकारी ये है कि भारत अब वो पहुंच रहे हो या पहुंच चुके होंगे, लैंड कर चुके होंगे, ये तो एक मुद्दा है। लेकिन ये कहिए कि भारत की ये बहुत बड़ी सफलता है कि तैमूर राणा जो 26/11 मुंबई ब्लास्ट के मेन आरोपी तक आप आज पहुंच पा रही हैं। अजमल कसाब जो पकड़ा गया था वो एक गिरफ्तार था जो कि जेल में सड़ रहा था, जिसको कि इस्लाम के नाम पर समझा बुझाकर उसको तैयार करके यहाँ भेजा गया था। लेकिन आईएसआई के मेन जो षड्यंत्रकारी थे जी, उसके पीछे ये तैमूर राणा ही था। आप सोच लीजिए, तैमूर राणा के पीछे आईएसआई का न जाने कितने 100 करोड़ डूब गया जब वो भारत पहुंच गया। जब अमेरिका में प्रशासन में परिवर्तन हुआ, ट्रम्प बन गया प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ कह दिया कि प्रत्यर्पित किए जाएंगे। उसके बावजूद 2-2.5 महीने लग गए उनको लाने में, क्योंकि उसके पीछे वहाँ के टॉप 3 टियर के वकील, जो टॉप 3 टियर के वकील जो सोचिए कितने महंगे फीस होती है, वहाँ के विभिन्न अदालतों में चक्कर लगवाते रहे और इसको बचाते रहे। लेकिन अल्टीमेटली वो भारत आ गया है। तैमूर राणा आने से केवल 26/11 की बात नहीं खुलेगी, ये सारे मामले लिंक हैं। जर्मनी बेकरी ब्लास्ट होने का बहुत सारे रहस्यों से पर्दा खुलेगा। और आपको याद होगा राहुल भट्ट, महेश भट्ट का बेटा, और डेविड हेलमैन कोलमैन जो था जी, उन दोनों की दोस्ती मुंबई में, जिसका कैसे ये कस्टमाइज किया हुआ था, मुंबई में कैसे इसने अपने आप को बनाया था। पर भारत में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसकी रेकी वो हेडली ने की थी, डेविड कोलमैन हेडली ने, और उसको ये फाइनेंस करता था इसमें। जब डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई में ऑफिस खोला था कि यूएस जाने वालों को वीजा में सपोर्ट करने के लिए, तो वो कंपनी भी तैमूर राणा की ही थी। तो कुछ कुल मिलाकर तैमूर राणा के आने से न केवल हम दोषी तक पहुंचेंगे, अगर
ठीक से स्पष्ट हुए जाए तो बहुत सारे देश के अंदर छिपे हुए सपोलों से भी हम लोगों का परिचय होने वाला है। मैं अभी जी राकेश जी, ये आज तैमूर राणा की जो आज लाया जा रहा है भारत के चलते, जिसमें अब कहा जा रहा है काफी सालों बाद इस पे एक बहुत ही एक अहम एक कार्रवाई हुई है, जिसके चलते अब आज जब तैमूर राणा को लाया जाएगा उससे पहले उसको कोर्ट में पेश करने के बाद इसके रिमांड पर लेने की भी बात कही जा रही है। तो क्या मतलब लगता है कि इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कि तैमूर राणा की जो आज गिरफ्तारी की गई है उसमें अब क्या जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार की तरफ इसमें क्या एक इसका फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल मौजूदा सरकार ही थी कि तैमूर राणा आ गई, अदरवाइज नहीं आता। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। यूपी की सरकार और कांग्रेस लीड सरकार इन पर हमेशा से इनके साथ नरमी बरतती आई है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी चौंकाने वाले खुलासे होने हैं और आप तैयार रहिए। न जाने कैसे कैसे नेताओं के नाम अभी सामने आने वाले हैं। अब वाकई में कुछ दिनों के बाद आज रिमांड तो मिलेगी ही, ईडी को रिमांड तो मिलना ही मिलना है और पूछताछ जारी रहेगी। और खुलासे आप इत्मीनान रखिए कि बहुत सारे देश के अंदर छिपे हुए दुश्मनों से हम लोगों का परिचय होने वाला है जी। अभी तो मैं इतना ही कर सकता हूँ जी। तो ये जो आज पेशी जो होने वाली है, जो पेशी की बात कही जा रही है, वो कितने बजे तक पेशी होने की संभावना बताई जा रही है? कितने बजे तक पेशी हो सकती है? जो कल के हिसाब से जिस वक्त वो चले हैं 12 बजे वो लैंड कर जाएंगे। अभी से आधे घंटे में लैंड कर जाएगा या कर गया हो, उसके बाद इसको तुरंत पेश करके रिमांड पर ले लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन, जिन्होंने बताया कि आज आतंकी तैमूर राणा को लेकर बड़ी खबर है। जो तैमूर राणा को भारत लाने के बाद एनआईए गिरफ्तार करेगी और 26/11 मुंबई हमले के मामलों में गिरफ्तारी होगी और स्वात कमांडो की सुरक्षा घेरे में मुख्यालय लाया जाएगा, जब बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि रिमांड पर लेने के बाद, ये भी कहा जा रहा है कि आज रिमांड पर लेने के बाद जब पूछताछ की जाएगी उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। और अब अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब महावीर जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पोस्ट सामने आया है, जो सभी देशवासियों को उन्होंने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी है। भगवान महावीर ने मानवता को त्याग सत्य की राह दिखाई है। आइए हम विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें सभी देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को त्याग सत्य की राह दिखाई है। आइए हम विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उन्होंने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी का भारत दौरा है, जो 11 और 12 अप्रैल को भारत दौरे पर रहेंगे। एंटोनियो ताजानी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर होगी मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी का भारत दौरा है, जो 11 और 12 अप्रैल को भारत दौरे पर रहेंगे। एंटोनियो ताजानी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर होगी ये मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल चेन्नई के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां चेन्नई में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जहां तमिलनाडु में गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा संभव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कल चेन्नई के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जो चेन्नई में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक और तमिलनाडु में गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा संभव है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महावीर जयंती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। वह पीढ़ियों तक उनके विचार मार्ग दिखाते रहेंगे।
त्याग, सत्य, अहिंसा के प्रतीक है भगवान महावीर और अपनी तपस्या से मानव जाति के कल्याण का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। महावीर जयंती को लेकर लगातार पोस्ट का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में नितिन गडकरी का भी एक पोस्ट सामने आया है जिसमें देशवासियों को महावीर जयंती की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक उनके विचार मार्ग दिखाते रहेंगे जिसमें त्याग, सत्य, अहिंसा के प्रतीक है भगवान महावीर और अपनी तपस्या से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। महावीर जयंती को लेकर एक पोस्ट और सामने आया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, जो भगवान महावीर की जयंती पर सभी श्रद्धालुओं को दी है हार्दिक बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर, जिन्होंने भी महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर और भगवान महावीर की जयंती पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। जब 20 अप्रैल से 5 मई तक देशव्यापी अभियान चलाएगी बीजेपी। जब बीजेपी ने सभी प्रदेश इकाइयों को जारी किया है दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान चलाएगी भाजपा। जब 20 अप्रैल से 5 मई तक देशव्यापी अभियान चलाएगी भाजपा और भाजपा ने सभी प्रदेश इकाइयों को जारी किया है दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है और इसके साथ ही भाजपा ने कई कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अपने स्थापना दिवस से लेकर के 25 अप्रैल तक के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में आगामी पंचायती चुनावों के साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके लिए व्यापक अभियान भी पार्टी द्वारा चलाया जाना है और इसी के तहत सबसे पहले भाजपा के जो सक्रिय सदस्य बने हैं उनके सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आगे मीडिया प्रभारी ने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर भी बस्ती चलो अभियान का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शासन प्रशासन तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी बीच परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसके तहत पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी व्यावसायिक वाहन यात्रा मार्गों पर नहीं चल सकेगा। वहीं ARTO प्रशासन चक्रपाणी मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी मार्गों पर ड्राइविंग के लिए दक्षता अभियान अनिवार्य है। वहीं व्यावसायिक वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे और इसके साथ ही चालकों को वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दौरान वाहन चालकों को चप्पल या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी। वे चालकों को बंद जूते या मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि पहाड़ी रास्तों पर वाहन संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसा नियम निर्धारित किया गया है, हमारे नियमावली में भी है कि चप्पल पहन के वाहन संचालित न किया जाए। जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो और इसके मद्देनजर भी सड़क सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नियम है, उन नियमों का अनुपालन। बागेश्वर जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ने पर कांग्रेस ने आक्रोश जताया है, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन देकर अपराध पर अंकुश लगाने और वायरल वीडियो मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बुधवार को जिलाध्यक्ष भगवत सिंह
डसीला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि वायरल वीडियो में जिस तरीके से नाबालिग किशोरियों के साथ मारपीट की जा रही है वह निंदनीय है। इस तरह के अपराध से बालिकाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। और आगे उन्होंने कहा कि जिले में हो रहे अपराधों में राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधी बेखौफ हैं। वहीं पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता से लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तभी अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। भविष्य में ऐसे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कपकोट थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया है व 2 अन्य आरोपियों की धरपकड़ जारी है। देखिए, थाना कपकोट क्षेत्र अंतर्गत एक सोशल मीडिया के जरिए भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का एक प्रकरण सामने आया था। इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें शीघ्र मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। चूँकि इसमें कुछ 7 साल के नीचे सज़ा में इसमें रिमांड गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी की है। और जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो बयान लिए जा रहे हैं मेडिकल के आधार पर, जो है इसमें जिन भी अभियुक्तों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई पॉसिबल होगी, वो साक्ष्यों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में बुधवार को दोपहर बाद कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है और बारिश और ओलावृष्टि के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं चमोली जिले में थराली बागेश्वर के कपकोट में नुकसान भी हुआ है। चमोली में देवाल मोटरमार्ग पर थराली रामलीला मैदान के समीप गदेरे में आए मलबे की चपेट में 2 वाहन आ गए, जिससे एक ऑल्टो कार और एक स्कॉर्पियो मलबे में दब गए। गनीमत रही कि इन गाड़ियों में उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अवरुद्ध हो गया, जिस पर बीआरओ ने तुरंत कार्रवाई कर मार्ग को दुरुस्त किया है। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं जनपद बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के ढोकते ग्राम में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से काश्तकारों की खेती में पकी हुई गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। वहीं कई मार्ग अभी भी अवरोध हैं, जिनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार से 3 दिन के लिए बारिश व तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जो अधिकतर जिलों में 10 और 11 अप्रैल को बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 12 मई को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। ऑरेंज वार्निंग जो कल और परसों के लिए वो की गई है, चाहे वो तेज हवाएं हैं, स्क्वाल है, या फिर जो है हेल एक्टिविटीज है, और इसी तरह लाइटनिंग भी कहीं कहीं पर खासकर हिल्स में वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे किसी नुकसान से बचा जा सके। तो 2 से 3 दिन अच्छी एक्टिविटी, मैं कहूँगा 10-11 में अच्छी एक्टिविटी है, पीक 11 को रहेगा और 12 को फिर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की, लेकिन फिर भी गस्टी विंड्स है, तेज हवाएं थोड़ा, और इक्का दुक्का फिर हेल स्टॉर्म जो है तो वो 12 को भी रहने वाला है। तो 11 और 10 में जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, और थोड़ा उसमें जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए कि उस दौरान जो है सेफ जगह पे थोड़ी देर रुकें जब एक्टिविटी। विकासनगर के डाक पत्थर क्षेत्र में नदी नाले, खाले जमीन और किए गए कब्जों को लेकर प्रशासन का पीला पंजा डाक पत्थर क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अभी 1 दिन पूर्व विकासनगर के नवाबगढ़ और भीमवाला में लगभग 10 मकान ध्वस्त किए गए थे। वहीं आज अभी तक डाक पत्थर क्षेत्र में 16 मकान को ध्वस्त किया जा चुका है। तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और नदी नाले और खाली जमीन पर किए गए कब्जे हटाए जाएंगे। डाक पत्थर में 16 मकान तोड़ चुके हैं, उनका ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। इससे पूर्व 2 दिन पूर्व जो है नवाबगढ़ और भीमावाला में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया था।
अभी जी बिल्कुल, अभी कार्रवाई गतिमान है, कार्रवाई चल रही है और आगे भी गतिमान रहेगी। सर किन किन श्रेणियों की जमीनों को या जहां ध्वस्तीकरण हो रहा है किन किन चीजों को नोटिस किया जा रहा है, किन चीजों को लेकर हो रही है? जिनके द्वारा भी नदी, नाले, खाले, तालाब या ढांग की जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है या अवैध रूप से अपने मकान निर्मित किए गए हैं, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है? जी, बिल्कुल, कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, उनके द्वारा जो है काफी विरोध किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।